हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। रशिया जाने से पहले ये मेरा आखिरी वीडियो है। मार्च के पहले हफ्ते के बाद मैं इंडिया आऊँगा वापस, और उसके बाद कोई वीडियो अपलोड हो पाएगा तो मैं कुछ दिन तक इनएक्टिव रहूँगा। पहले बता दे रहा हूँ, फरवरी मंथ का 15-16 तारीख तक का ये करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनवरी मंथ का जो लास्ट का 10 दिन का बच गया था उसको भी इंक्लूड करूँगा इस वीडियो में। पहले जनवरी वाला फिर फरवरी वाला करेंगे, ठीक है। MCQs के फॉर्म में कुछ सीधा सीधा आंसर है तो। और अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा स्लो रहता है, जो वॉइस होती है, तो उसको मैं थोड़ा सा आज तेज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगे तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर आप जो स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है, और बढ़ा भी सकते हो इनकेस अगर फिर भी स्लो लग रहा हो तो। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और मेरा ट्रैवल ब्लॉग बीइंग टूरिस्ट पर आप रशियन ट्रिप को देख सकते हैं आफ्टर 10th of मार्च। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वुमेन्स वॉइस अवार्ड 2019 विनर इज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक इंडियन को दिया गया है और इनका नाम है रंजनी मुरली। तो आंसर इज रंजनी मुरली, और US बेस्ड पोएट है ये। और APJ कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल, जिसको AKLF, यहाँ पर आप देख सकते हो AKLF फेस्टिवल 2019 है ये। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वुमेन क्रिएटिविटी है या क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन वुमेन को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें प्राइज मनी 1 लाख का था विथ अ सिटेशन। तो आंसर इज रंजनी मुरली। चलिए आगे चलते हैं। संसद रत्न अवार्ड विनर 2019 इज, संसद रत्न अवार्ड विनर 2019 किसने जीता है? तो आंसर फोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे, बहुत बड़ा सा हिंट है ये, अनुराग ठाकुर। और BJP लोकसभा मेंबर है ये, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। और इनको एक्सेप्शनल पार्लियामेंट्रियन के रूप में इनको, मतलब इनके काम को देखते हुए ये अवार्ड इनको दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये 2010 में कंस्टिट्यूट किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और तब से ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया अनुराग ठाकुर को। तो आंसर इज अनुराग ठाकुर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच स्टेट बैग्ड होगा है, ठीक है, टॉप अवार्ड। तो कौन से स्टेट सबसे उत्तम स्थान पाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में? अच्छा, एक वीडियो में मैंने बेग्ड कर दिया था, BEEGED, भीख मांगना जिसे कहते हैं। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मतलब इस साल का जो इंडेक्स आया उसमें सबसे ऊपर रहा तमिलनाडु स्टेट। आंसर इज तमिलनाडु। और ये अवार्ड कौन देता है? तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से मेनका गांधी, जो कि उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया तमिलनाडु को, ठीक है। आंसर इज तमिलनाडु। ओके, तो नेम द वुमेन IPS ऑफिसर हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड साउथ पोल एक्सपेडिशन, अचीवमेंट में आता है ये। और पहली ऐसी महिला IPS ऑफिसर बन गई, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने साउथ पोल का एक्सपेडिशन कर लिया है। ये इन्होंने यात्रा शुरू करी थी, अपना एक्सपेडिशन शुरू करा था चिली, साउथ अमेरिका से, और फिर वो साउथ पोल गई। इनके जो पूरे ग्रुप में 7 लोग थे और 2 एडवाइजर्स भी थे इनके साथ। और टेम्परेचर आपको बता दूं, -38 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स से -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर में इन्होंने ये कारनामा किया है। हालांकि जो मैं रशिया जा रहा हूँ वहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस अब भी इस समय साइबेरिया में अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो मैं भी बहुत बड़ा करतब करने जा रहा हूँ वहाँ पर। और ये ITBP को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। आंसर इज अर्पणा कुमार। शायद मैंने आंसर लेट से बताया, तो अर्पणा कुमार इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आंसर पहले बता दिया करो फिर एक्सप्लेनेशन दिया करो, वैसे कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में। तो ठीक है यार, मैं अगले क्वेश्चन से पहले आंसर बता दूंगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूली इलेक्टेड MD एंड CEO ऑफ यस बैंक इज, तो यस बैंक के अब न्यूली इलेक्टेड CEO MD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? रवनीत गिल। और प्रेजेंटली ये डायरेक्टर है, इनफैक्ट डायरेक्टर और CEO दोनों हैं एक बैंक के, जिसको डच बैंक, शायद डच बैंक है। एक बार आप कंफर्म कर लेना, खाली वो जानना अब ज़रूरी नहीं है। लेकिन रवनीत गिल अब किसके MD CEO हैं? तो यस बैंक के। अच्छा, आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होता है उसके जो भी MD या CEO आते हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है कहाँ से? RBI। जब तक RBI अप्रूवल नहीं देगी तब तक MD CEO नहीं बनाए जा सकते हैं। और इनको RBI के गाइडलाइन के अनुसार इनको 1 मार्च 2019 से पहले ज्वाइन कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ
reweave.in इज अ ई पोर्टल या ई कॉमर्स एक पोर्टल है जिसे हैंडलूम वीवर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और किसने ये बनाया है reweave.in, तो कौन सी कंपनी, चारों में बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है निफ्ट के साथ मिलकर इन एसोसिएशन विद NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक डिजिटल ट्रेनिंग भी करवा रही है ताकि हैंडलूम डिज़ाइनिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और इससे क्या होगा कि जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके बीच में गैप बढ़ेगा और ज़्यादा ऑडियंस भी और ज़्यादा कस्टमर्स भी रीच हो पाएंगे। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑब्जर्व इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फ्लेमिंगो देखिए माइग्रेटरी बर्ड है जो कि साइबेरिया से आती है, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ रशिया में। ठीक है, और ये हर साल प्रजनन करने आती हैं इंडिया क्योंकि वेदर कंडीशंस यहाँ पर सूटेबल होते हैं। और ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पुलिकट लेक और नीलपट्टू जगह पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये कलरफुल माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं फ्लेमिंगो। नाउ फर्स्ट एवर इंटरेस्टेड, ये क्या हो गया, फर्स्ट एवर यहाँ पर इंटर स्टेट होना चाहिए, एक बार आप करेक्ट कर लेना। इंटर स्टेट ब्रिज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज टू बी नेम्ड एज, तो क्या नाम होगा इस ब्रिज का, या रखा जा चुका है, केडिया गंदयाल ब्रिज। और ये जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ से जोड़ेगा, पंजाब से। तो पहला इंटर स्टेट ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर का, या जम्मू कश्मीर के लिए, जिसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर्स और करीब 150 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। नितिन गडकरी ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा, जो आप ऊपर देख सकते हैं। माइक्रोसैट आर launched on 24th January 2019। ओके, ये सैटेलाइट है। दिस सैटेलाइट विल सर्व द पर्पस फॉर, किस चीज़ के लिए माइक्रोसैट आर सैटेलाइट भारत ने भेजा है। तो ये इसरो का सैटेलाइट किस काम में आएगा, तो ये आएगा मिलिट्री के यूज़ में। बेसिकली मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट है ये, जिसे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसका कुल वजन है 130 किलो 130 kgs और 24 जनवरी को ये लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, मूविंग अहेड, तो आप बगल में देख सकते हैं माइक्रोसैट आर को। नाउ व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2019 इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज। तो मोस्ट इनोवेटिव कंट्री के लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है, तो 47.9 के स्कोर के साथ इंडिया रहा है इस बार 54th पोजीशन पे। ये इंडिया का रैंक और इंडिया का स्कोर। जो फर्स्ट कंट्री है वो है साउथ कोरिया, जिसका जो कुल स्कोर है वो 80s में है, मतलब 87.3 है। उसके बाद जर्मनी और फिनलैंड है। जर्मनी का 87 पॉइंट थोड़ा सा मार्जिन है, 30 है, बिल्कुल 38 है ये और 30 है ये। और फिनलैंड 85 के साथ थर्ड नंबर पर है। ठीक है, डिपेंड करता है, 5-7 पैरामीटर्स होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। इन सभी पैरामीटर्स पर देखकर ये मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज़ का लिस्ट तैयार किया जाता है। कौन करता है, ब्लूमबर्ग। इंडिया का रैंक 54th। नाउ हु इज, आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, रोनोजय दत्ता। और इन्होंने आदित्य घोष को रिप्लेस किया है। तो अब आदित्य घोष नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को जल्दी मिलता नहीं एग्जाम में, बट स्टिल नॉलेज तो रखना ही चाहिए। 2005 में इंडिगो आई थी ऑपरेशन में। तो नेशनल वोटर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, अच्छा ये जो पूरा डेट्स वाला इवेंट है ये मैंने आगे दिया है, लास्ट में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो चलो इसको कर लेते हैं। कौन सा दिन है, तो 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसी से रिलेटेड कस्टमर जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, न्यू वोटर्स स्पेशली उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो कब से मना रहे हैं, तो 2011 से, और 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब चलते हैं आगे। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट
3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में वर्ल्ड का सबसे लंबा 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज इनॉग्रेट करा गया है? तो कंट्री इज ऑब्वियसली, ये पहले से डिस्कस क्वेश्चन है, चाइना। काफ़ी पहले समय इसका न्यूज़ आ गया था, मैंने डिस्कस भी किया था एक बार, और ये इनॉग्रेट कर दिया गया है जनवरी के आखिर में। और करीब मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ, करीब 26.3 मीटर 26 है ये 26.3 मीटर्स लंबा ये ब्रिज है। और वेन ज़ाओबैंग रिवर, मैं लिख देता हूँ, शायद नाम आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, वेन ZAUB, मेरे राइटिंग पर मत जाना, थोड़ा सा आपको स्पेलिंग सुनना भी पड़ेगा शायद। वेन ज़ाओबैंग रिवर जो भी है, इस रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्टेड है, जो कि शंघाई एरिया में है। अब चलते हैं नेक्स्ट। Who was the chief guest of Republic Day Parade? I should write Republic here by capital. Republic Day Parade. तो आंसर इज सिरिल रामापोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं ये। और ऑब्वियसली इस बार का जो मेन थीम था गांधी जी पर आधारित था, और ऑब्वियसली गांधी जी इंडिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दोनों में काफ़ी इन्होंने कार्य करा है। तो आपको बस यहाँ पर जानना है सिरिल रामापोसा, मे बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। Now, NGRAM tested successfully. This is NGRAM का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट जेन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि हवा से मार्क करता है जमीन पर। तो आंसर इज एयर टू सरफेस मिसाइल। लाइक सुखोई पर इसको प्लांट किया जा सकता है और अटैच किया जा सकता है, और सुखोई MKI जो हमारा फाइटर जेट है उस पर इसको टेस्ट कर लिया गया है। सो आंसर इज एयर टू सरफेस मिसाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट। 5.1 किलोमीटर लॉन्ग अटल सेतु इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है अटल सेतु? तो आंसर इज गोवा। और 5.1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, और नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। किस नदी के ऊपर है ये भी लिख लो, मांडोवी रिवर, MANDOV, ओ यार DOVI, मांडोवी रिवर। युवा स्वाभिमान योजना फॉर अर्बन यूथ लॉन्च्ड इन, अभी मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है, युवा स्वाभिमान योजना। और बेसिकली ये जो योजना है वो अर्बन यूथ के लिए है, मतलब शहरी जो बच्चे हैं उनके लिए, जो यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है उसके लिए, लेकिन किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। और यहाँ पर गारंटी क्या की जा रही है? 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड। और ये इसको लॉन्च किया गया था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ के द्वारा, और प्रति माह 4,000 रुपये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिया जाना है। सो आंसर इज मध्य प्रदेश, युवा स्वाभिमान योजना। सो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर रहा 2018 के लिए, वो है नारी शक्ति। तो आंसर इज नारी शक्ति। नाउ वी विल मूव अहेड। विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय एरियनस्पेस, यहां पर 2 बार आ गया है स्पेस, इसको एक बार काट देना। लॉन्च व्हीकल नेम्ड Ariane 5 फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, ऑब्वियसली फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ था। और सैटेलाइट आपको पता होगा, बहुत रिसेंट न्यूज है, GSAT-31 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिया का 40वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 40th। ठीक है, और बेसिकली ये जो सैटेलाइट है DTH सर्विसेज और VSAT नेटवर्क एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से, GSAT-31, जो कि एरियन स्पेस लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसको, या Ariane 5 से भेजा गया है जो लॉन्च व्हीकल है। जीवन संपर्क प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो प्रॉपर हिंदी में इसको JEEVAN जीवन लिखते हैं, लेकिन उड़ीसा में लिखते हैं जीवन। तो आंसर इज उड़ीसा। और नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर। स्किल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और ट्राइबल लोगों में बेसिकली ये जागरूकता फैलाना कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, जो इनिशिएटिव्स ली हैं, वो उन तक पहुंच सके या उनको इस बारे में पता रहे। तो जीवन संपर्क का यही उद्देश्य है। UN हैज़ डिक्लेयर्ड 2019 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो किस चीज़ के लिए 2019 को डेडिकेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? आंसर इज पीरियोडिक
टेबल। अच्छा, इंडिया ने रिकमेंडेशन भेजा था मिलेट्स के लिए, लेकिन वो 2022 के लिए शायद भेजा है, तो अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं है। हालांकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर हामी, मतलब ऐसा लगा है कि हाँ शायद ये हो जाएगा पास, तो 2022 में भी ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। लेकिन अभी 2019 पीरियोडिक टेबल और 150वां एनिवर्सरी हुआ था, क्योंकि पहला बार जब लॉन्च हुआ था 1869 में पीरियोडिक टेबल, और आज उसका मतलब 2019 में उसका 150वां वर्षगांठ होगा, तो आंसर इज पीरियोडिक टेबल। धन डेविड प्राइज 2019 विनर इज संजय सुब्रमण्यम, और इजराइल बेस्ड प्राइज है ये, और इंटरनेशनल वर्क जैसे कि इंटरकल्चरल वर्क अगर आप देखें या इस फील्ड में इसको दिया जाता है, लाइक अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन क्षेत्र में इंटरकल्चरल वर्क जो कोई अच्छा करता है उसके लिए दिया जाता है। $1 मिलियन का इसमें अवार्ड मनी है, तो ये दिया गया संजय सुब्रमण्यम को। डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन कहाँ पर किया गया है? आंसर इज भुवनेश्वर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के एफर्ट से जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ इंडिया में करीब 5260 से ऊपर ब्रिज हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट हैं, और सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्रिजेस जिस देश में ऑपरेट हो रहे हैं वो है चाइना और यूएसए। तो फर्स्ट इज चाइना, इंडिया 3rd नंबर पर है। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली स्विगी हैज एक्वायर्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप नेम्ड, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को खरीद लिया है स्विगी ने और यह एक्वायर करा है? तो आंसर इज Kint.io, बेंगलुरु बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है ये, 2014 में फाउंड किया गया था और अब ये स्विगी का पार्ट होगा। अर्ली एड एशिया 2019 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया है? अर्ली एड, तो ये किया गया है जयपुर में। आंसर इज जयपुर। और चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड है ये, एशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है और अर्ली एजुकेशन पर फोकस करने के लिए, ठीक है, ताकि इस चीज़ को, अर्ली एजुकेशन को इंडिया में अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। वेयर इट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, तो इट वॉज हेल्ड इन जयपुर। नाउ USSS कैपिटल होना चाहिए। एंड इंडिया साइंड अ डील वर्थ ₹डैश फॉर परचेज ऑफ असॉल्ट राइफल्स, तो भारत और यूएस के बीच में जो डील हुआ है उसके तहत 700 करोड़ रुपया इंडिया इन्वेस्ट करेगा। इंसास राइफल को हटाकर अभी इंडिया लेने वाला है असॉल्ट राइफल, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो पहले जो इंडियन मेड इंसास था उसको रिप्लेस करना है। तो करीब 72,400 राइफल्स खरीदना है इस इतने पैसे में। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड कंडक्टेड इन, कहाँ पर कंडक्ट किया गया कोबरा गोल्ड? आंसर इज थाईलैंड। और बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एज मेनी एज 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। करीब 10,000 मिलिट्री पर्सनल इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन एंड MD ऑफ एयर इंडिया इज, कौन है? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन MD हैं अश्वनी लोहानी, और 6 फरवरी को इन्होंने कार्य संभाला है। द अदर ऑप्शन दैट यू सी, अजय सिंह स्पाइस जेट के हेड हैं, रेड हॉट स्पाइसी स्पाइस जेट, एंड जेट एयरवेज के नरेश गोयल। ठीक है, ये आप जेट एयरवेज लिख लो, तो ये दो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, प्रीवियस CMD, चलिए उसका जानने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे प्रदीप सिंह खरोला थे, जिनको अब सिविल एविएशन से, ये जानना ज़रूरी है, सिविल एविएशन के सेक्रेटरी वो अब बन गए हैं। कौन? प्रदीप सिंह खरोला, जो कि पहले थे MD ऑफ एयर इंडिया। न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ओके, सुशील चंद्रा इज़ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन थे, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अपॉइंट किए गए। और क्योंकि ये एक सीट सुनील अरोड़ा जो थे वो अपॉइंट कर लिए गए हैं अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक प्लेस वैकेंट था जिसे सुशील चंद्रा ने एक्वायर कर लिया है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फ्रॉम पेटा, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसके लिए अवार्ड किसे दिया गया? इन 4 ऑप्शंस में से
पिक देख के आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आंसर इज ब्रैडली कूपर। और उनकी फिल्म आई थी 2018 में जिसका नाम था अ स्टार इज बॉर्न, जिसका एक दृश्य आप देख सकते हैं पिक्चर का। और पेटा वालों ने इनको सेलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए ताकि पेटा यूएसए का संस्थान है, आपको पता ही होगा, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो नॉर्फॉल्क में। मैं लिख देता हूँ NORFOL के नॉर्फॉल्क। इनकी अपकमिंग मूवीज़ अवेंजर और पहले काफ़ी सारी हिट फिल्म्स इनकी रही हैं, द हैंगओवर या लिमिटलेस मूवीज़ आपने देखी होगी। तो आंसर इज ब्रैडली कूपर। नो फर्स्ट एवर एक्वा मेगा पार्क इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? इंडिया का पहला एक्वा मेगा पार्क है ये, इसे इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी मेगा एक्वा पार्क इसको जाना जाता है, इसका नाम रखा गया है। और फिश और मेरीन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये करीब 57 एकड़ 57.8 एकड़ में ये बनाया जाएगा 123 करोड़ के कॉस्ट से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। वी हैव मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना लॉन्च्ड इन। देखिए वैसे तो बहुत सारे स्टेट में वृद्ध पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना ऐसे लॉन्च किया गया है, लाइक यूपी, राजस्थान, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है बिहार। और इसके तहत जो भी सिटीज़न बिहार में 60+ एज का है उसको पेंशन दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो लोग गवर्नमेंट पोजीशन से रिटायर होते हैं। तो 400 पर मंथ के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाना है। ठीक है, आंसर इज बिहार। ओके गाइज, बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स इवेंट की। ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, वो पहले पिछला वीडियो देख लेना। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 ODI विकेट्स, मोहम्मद शामी। ऑब्वियसली आपको पता होगा 56 या 56th मैच में इन्होंने ये कारनामा किया, जबकि इरफान पठान को ये कारनामा करने में 59 मैचेस लगे थे। तो उन्होंने 59th मैच में ये काम किया था और 56th मैच में शामी ने किया। और ODI क्रिकेट में इनका अब इंडिया की तरफ से रिकॉर्ड है। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल विनर इज आदित्य जगताप और इन्होंने हराया था एंड्रयू शेनल को, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। इसका वेन्यू भी जानना ज़रूरी है। क्या है वेन्यू? तो चैटनोगा। मैं लिख देता हूँ CHATTANOOGA, चैटनोगा, USA। और अब चलते हैं नेक्स्ट। HNN कप शूटिंग चैंपियनशिप विनर इज, तो श्रियंका सदांगी और अखिल श्योरन ने ये जो कंपटीशन है जीता है HNN कप का। और इसका वेन्यू था म्यूनिक, जर्मनी, MUNICH, म्यूनिक। नाउ विनर ऑफ मेड इन वुमेन बिग ब्लैश टाइटल इज, तो ऑस्ट्रेलिया के वुमेन बिग ब्लैश टाइटल के विनर हैं ब्रिस्बेन हीट और इन्होंने हराया था सिडनी सिक्सर्स को, SYDNEY, सिडनी सिक्सर्स, SIXERS। ठीक है, T20 टूर्नामेंट था ये जिसमें इन्होंने जीत हासिल करा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, पहली वुमेन क्रिकेटर 100 T20s खेलने वाली जो एशिया से बिलोंग करती हैं, क्रिकेट का है इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20s दैट टू बिलोंगिंग टू एशियन कंट्री इज सना मीर, SANAMIR, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से। और मिथाली राज पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं 200 ODI मैचेस खेलने वाली, 200 ODIs, याद रखना। कौन? तो मिथाली राज, इंडियन टीम की कैप्टन। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। ओके, तो आ गए हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जनवरी के जो मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था वो इसमें करूँगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डे। और उसके बाद 4 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ब्रेल डे, BRAILLE। ठीक है, ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 तारीख को टू क्रिएट अवेयरनेस। और ये वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया गया इस 4 जनवरी को। फिर हम आते हैं 10 जनवरी को, और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हिंदी डे। राइटिंग देख के आप डिसअपॉइंटेड मत होना, बस मैं ऐसा माउस से लिख पाता हूँ, मेरी अच्छी असल हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है। वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी है उस दिन, इसलिए वह नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। और 1984 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 15 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी डे। और उसके बाद आते हैं 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 24 जनवरी को, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लिख लेना। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर नेशनल वोटर्स डे जस्ट उसके अगले दिन वोटर्स डे या नेशनल वोटर्स डे आप कह सकते हैं, वोटर्स डे। अब यहाँ पर जगह बचा नहीं था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शहीद दिवस, मार्टियर्स डे जिसको कहते हैं, SHAHEED शहीद दिवस 30 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, 30 जनवरी। बात करें अगर फरवरी मंथ में 2-3 में अभी बता देता हूँ, बाकी चलो यार फरवरी में लास्ट में, जैसे कि वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है जना, जो फरवरी पूरा कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर्स तब, तो वहाँ पर इसको डिस्कस किया जाएगा। और अब इस वीडियो को करता हूँ मैं टर्मिनेट, और नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली मार्च में आएगा मेरे रशियन ट्रिप के बाद, और उसके बाद वीडियो जो होंगे काफ़ी मतलब तरीके से और सिस्टमैटिक और लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा, फिर करंट अफेयर भी। सो सी यू इन 15 डेज टाइम। करंट अफेयर्स मैंने नोट्स डाल दिया है myexamnotes.com पर, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो फिर मिलते हैं।